कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजरीवाल साहब और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। नमस्कार भाई लोग, साथियों ये वीडियो बड़े दिन के बाद आ रहा है। तो साथियों आज का जो वीडियो है वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये कवि सम्मेलन का वीडियो है और कवि सम्मेलन के अपने होस्ट करता जो हैं वो कुमार विश्वास जी हैं। और साथियों ये कवि सम्मेलन शायद राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें राजनीतिक चर्चाएं भी होंगी। तो देरी ना करते हुए साथियों आइए वीडियो को देखते हैं। उसके बाद वीडियो के बाद में चर्चा करेंगे कि क्या इसमें अच्छा है क्या बुरा है। तो देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करें। 1 2 नमस्कार और स्वागत है आप सबका केवी सम्मेलन में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ ऐसे कवियों को जो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आपके पास आए हैं, शायर और कवि, जो इस मौसम माहौल में आपके अंदर की संवेदना को और जागृत करेंगे। ऐसे में आपके अंदर की भावनाओं को गरमाने के लिए हमने कुछ कवियों को आमंत्रित किया है। करालम कृपालम महाकाल की नगरी उज्जैनी से, भूत भगवान शिव की नगरी उज्जैनी से हमने अशोक भाटी को आमंत्रित किया। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। अशोक जी स्वागत है आपका। और हमने बुलाया है हरियाणा के एक अलबेले कवि, वो समाजवाद की पहली अवधारणा प्रस्तुत करने वाले महाराज अग्रसेन का वंशज है, जिन्होंने 1 रुपया और 1 ईंट से पहली बार वास्तविक जीवन का समाजवाद प्रस्तुत किया। महाराज अग्रसेन का वंशज है लेकिन ठा के चारों तरफ बरोसता है। हरियाणा का है तो काम ही है। अनिल अग्रवंशी का स्वागत करिएगा। जोरदार ताली। अनिल स्वागत है, बैठिए। और एक ऐसी कवित्री जो हमारी मानवीय संवेदनाओं पर कविताएं लिखती हैं और राजनीति में भी हैं। यूवे दिल्ली की नगर निगम में पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन उससे पहले वो राजनीति से जुड़ा हुआ होगा। और कवि मूलतः कवि होता है, वो ना तुम्हारा है, ना इनका है, ना आपका है, वो सिर्फ कवि होता है। तो ऋतु गोयल हमारे जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। स्वागत है ऋतु आपका। और एक ऐसे शहर से हमने एक ऐसी खुशबू से महकते हुए नई आवाज को आमंत्रित किया है, जिसे आप अन्य माध्यमों से भी जानते होंगे। बड़े ही प्यारे शेर कहता है और पिछले 3-4 सालों में उसने पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहरी मुल्कों में जहां जहां उर्दू हिंदी की शायरी है, उस स्पेस को, उस खला को अपनी मौजूदगी से भरा है। वो आला हजरत के मुकाम से है, वो उस दर से है जहां वसीम बरेली की गजलें किशन सरोज के गीतों के साथ मोहब्बत से शाम बिताती हैं। उस गंगा जमनी तहजीब के शहर बरेली से, वहीं जहां झुमका गिर गया था और आज तक नहीं मिला है, उसी बरेली से एक बड़ा प्यारा युवा कवि आया, मध्यम सक्सेना। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मध्यम। खुश रहो बेटा। स्वागत है आपका जोरदार तालियों के साथ चारों कवियों का। वाह, वाले मैं देख रहा हूँ मैं अनिल अग्रवंशी। अनिल भाई हरियाणा का आदमी सूट वूट में थोड़ा जमसा सा नहीं, मतलब ऐसा लगता है, पता नहीं। हरियाणा बड़ी मस्त जगह है, मतलब अब आदमी बेलौस तबीयत से जीतने वाला और जीने वाला आदमी हरियाणा में रहता है। दूध दही का खाना, ऐसा देश हरियाणा। हालांकि बीच बीच में कुछ और भी खा पी लेता है। हमारा मंच इतना कभी नहीं हिला जितना हरियाणा के 2 लोगों से हिला। एक बाबा आए थे रामदेव, और एक बेबी आई थी सपना चौधरी। दोनों उदम तार दिया मंच पे। और तीसरी बार हरियाणा का अनिल अग्रवंशी आया। तो मुझे लगता है हरियाणा के ठाके से शुरू करना चाहिए। अनिल अग्रवंशी का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। वाह अनिल, स्वागत है। कुमार भैया ने बताया कि एक रामदेव जी आए थे, एक सपना चौधरी जी आई थी, पर असली बात ये वो मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को भूल गए जो हरियाणा से ही थे। तुम्हें हंसाने के लिए बुलाया कि रुलाने के लिए बुलाया? केजरीवाल साहब से मेरा पुराना रिश्ता है साहब। हम दोनों भी दूध पी रहे थे, दोनों बैठे हुए। मैंने कहा सर आपके दूध में मक्खी पड़ी है। अब वो हरियाणा के थे, बोले पड़ी रहने दी, कितना पी लेगी। अच्छा, उस दूध में से उन्होंने मक्खी नहीं निकाली, दूध में से मक्खी नहीं निकाली, कुछ लोग मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए।
विशेष बातें हो जाती है साहब। लेकिन साहब, जब राष्ट्रपति साहब को इस चिंता हुई कि कुछ पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने 4 लोगों को चुना कि 4 लोग ऐसे आओ जो पूरे कोई भी दुश्मन देश अगर अटैक करे तो उसे निपटा दें। अच्छा, तो 4 की लिस्ट बनाई गई। बोले भाई एक तो बाबा रामदेव को बुला दो, निपटा देंगे। बोले भाई बाबा रामदेव कैसे निपटा देंगे दुश्मन देश को? बोले उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बहुत अच्छे, वाह। बोला एक कुमार साहब के मित्र को बुला लो, केजरीवाल जी को। एक जना बोला भाई केजरीवाल साहब पाकिस्तान को या किसी दुश्मन देश को नहीं निपटा सकते। एक समझदार आदमी बैठा था, बोला निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। बहुत अच्छे। उन्हें बुला लिया साहब। तीसरे बोले तीसरे किसको बुलाओ? बोले तीसरे राहुल जी को बुला दो, निपटा देंगे दुश्मन देश को। बोले भी राहुल जी में इतनी शक्ति नहीं, उन्हें निपटा सकते। बोले जिसने 150 साल पुरानी कांग्रेस ने निपटा दी, वो 1 मिनट में निपटा देंगे। और चौथा आदमी आपको लगे कि आपको आपकी तालियां चाहिए, चौथा आदमी उनको चाहिए था, तो चौथा आदमी भाई साहब फिर मेरे को बुलाया। अब 4 लोगों ने पाकिस्तान को या किसी भी देश को, दुश्मन देश को कैसे निपटाया साहब सुनिएगा। हाँ, कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, हाँ, सुनो बहन जी, आप पढ़ी लिखी लग रही हो। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। रामदेव जी का जलवा है साहब। अभी एक दोस्त मेरे पर रोते हुए आया, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला बाबा रामदेव ने मरवा दिया। मैंने कहा तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दिया? बोले यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला सांस खींचो। दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो। दादाजी ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में कुमार भैया लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव उसमें से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजरीवाल साहब, और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और राहुल बोले 35 देशों की कसम मुझे। और राहुल बोले 35 देशों की कसम मुझे, बाई आंख अपनी चला के मार डालूंगा, बाई आंख अपनी चला के मार डालूंगा, बाई आंख अपनी चला के मार डालूंगा। ओ क्या बात। 5 राज्यों में चुनाव हुए। हाँ। मोदी जी ने साफ कह दिया भैया राहुल जी के पास मेरी कोई रैली मत रखना। बोले जी आपको राहुल जी से इतना डर लगने लगा? बोले नहीं, मैं बताता हूँ, कारण बताता हूँ कि क्यों डरने लगा मैं राहुल जी से। कि वो प्यार की गहराई में फिर से ना उतर ले। संसद का वो प्रकरण याद कीजिए साहब। कि वो प्यार की गहराई में फिर से ना उतर ले, फिर मिलते ही फिर दोबारा वो हरकत ना ये कर ले, मिलते ही फिर दोबारा वो हरकत ना ये कर ले। संसद में भी आने से वो कतराने लगे हैं, संसद में भी आने से वो कतराने लगे हैं। मोदी को डर है फिर कहीं बाहों में ना भर ले, मोदी को डर है फिर कहीं बाहों में ना भर ले, मोदी को डर है फिर कहीं बाहों में ना भर ले। मीडिया ने भी सवाल किया। अच्छा, बोले भाई किस किस को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है? हाँ। 3-4 लोग आ गए, अपनी अपनी बात बताई, सुनिएगा साहब। सही है। कि अखिलेश बोले इस दफा साइकिल को ले आओ, हाँ, अखिलेश बोले इस दफे साइकिल को चलाओ,
मायावती ये बोली अब के हाथी को लाओ, मायावती ये बोली अब के हाथी को लाओ, राहुल जी मीटू मीटू कह के दौड़ के आए। राहुल की इज्जत भैया राहुल जी मीटू मीटू कह के दौड़ के आए, दुल्हा ना बन सका कभी पीएम तो बनाओ, दुल्हा कभी ना बन सका पीएम तो बनाओ, दुल्हा कभी ना बन सका पीएम तो बनाओ। बहुत अच्छा अनिल। राम मंदिर के बारे में कुछ बातें हाँ, इसी पे हो रही है जरूरी है आजकल ना। ये नेता वादा करके दगाबाज हो गए। साहब पहली पंक्ति अच्छी लगी है तो तालियां चाहता हूं कि ये नेता वादा करके दगाबाज हो गए, सत्ता के लोभी कैसे बेलिहाज हो गए, सत्ता के लोभी कैसे बेलिहाज हो गए, दुनिया के न्यायाधीश को ना न्याय मिल सका, दुनिया के न्यायाधीश को ना न्याय मिल सका, मंदिर बनाने के लिए मोहताज हो गए, मंदिर बनाने के लिए मोहताज हो गए, मंदिर बनाने के लिए मोहताज। अभी बताइए साहब, हाँ, मोदी जी ने घोषणा करी थी अच्छे दिन आएंगे, सारा देश इस चक्कर में था कि अच्छे दिन आएंगे, कुछ नेता भी इसमें थे कि अच्छे दिन आएंगे। 4 पंक्तियां स्वागत है कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, हाँ, सबको उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे, और केजरी जी सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाए। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच रहे, सोच ही रहे। आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच ये अच्छा है, सोच ही रहे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बना नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाए। कि आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे, और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है। हरियाणा की बात करी भाई साहब ने, हरियाणा का बच्चा भी बहुत हाजिर जवाब रहता है। वो एक बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी ने पूछा अबे बेटा तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोले होना क्या था, वो कुमार विश्वास कर लगा फेल हो गया। अरे बोले कुमार विश्वास कर लगा, बोले तेरा क्या हुआ? बोले जी केजरीवाल जी का बेटा फेल हो गया। बोला केजरीवाल जी का हो गया, कुमार विश्वास जी का हो, तेरा पूछ रहा हूं भाई मैं, तेरा क्या हुआ? बोला पिताजी फिर तू कौन सा नरेंद्र मोदी है? तेरा भी नहीं मट लिया आपकी। हरियाणा की मस्ती अलग होती है साहब। वो एक बाबा जी किसी के घर पे चले गए, हाँ, उन्होंने कहा बाबा जी नया नया बच्चा पैदा हुआ, इसका जरा बताना भविष्य क्या है। उन्होंने बच्चा देखा, बोला ओहो इसके तो माथे का तेज बता रहा, हाथ की रेखाएं बता रही हैं, इतनी बहादुर है, बड़ी होकर झांसी की रानी बनेगी। अरे बोला बाबा ये तो छोरा है। बोला छोरा है तो महाराणा प्रताप बन जाएगा। वहीं से साहब मैंने एक हास्य व्यंग्य कविता, आजकल के बाबा, पहले के जो ऋषि मुनि थे बाबाओं से जिनसे संस्कृति चलती है उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, लेकिन आजकल के कुछ बाबाओं ने कुरीतियों से इस देश को कहीं ना कहीं नीचे पहुंचाया है। मैं बाबाओं के लिए एक व्यंग्य पढ़ता हूं साहब, जो भ्रष्ट बाबा है, जो करप्ट बाबा है। कि एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं आजकल काम में बहुत मंदा है। हाँ। एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं आजकल काम में बहुत मंदा है। मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। वो बोला यार लेकिन मैं तो शादीशुदा हूं, ये बड़ी कठिनाई है। मैं बोला तू एक से घबरा गया, एक आधे बाबा की तो कई कई लुगाई है। मैं बोला तू एक से घबरा गया, एक आधे बाबा की तो कई कई लुगाई है। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। और मेरी माने तो एक काम कर, तू कोई सा एक भगवान पकड़ ले, कोई सा एक भगवान पकड़ ले, उसकी सारी कथाएं मुंह जवानी रट ले, उसकी सारी कथाएं मुंह जवानी रट ले, 2-3 संस्कृत के श्लोक और 4-5 आरती याद कर लियो। ढोलक मजीरे वाले की जरूरत पड़े तो यार मेरे को धर लियो।
ढोलक मजीरे वाले की जरूरत पड़े तो मेरे को धर लियो। वैसे भी तो पब्लिक को केवल आंख मूंद कर गर्दन हिलानी है, वैसे भी पब्लिक को तो आंख मूंद कर केवल गर्दन हिलानी है। उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा और बूटी किसको लानी है। उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको ये बहुत लानी अच्छा है। उन्हें नहीं पता। बहुत बढ़िया। कौन मूर्छित पड़ा और किसे बूटी सुंगानी है। मुझे तो याद है एक मंच पर एक महिला ने बाबा से ऐसी प्रीत जोड़ी, 15 मिनट बाबा की पिंडी नहीं छोड़ी। चेला बोला बाबा इस पे कोई कृपा बरसा। बाबा बोला यार पहले पैर तो छुड़वा और अब सुनना साहब और आपका प्यार चाहूंगा। बाबा बोला कृपा बरसा। बाबा बोला कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है। बाबा बोले कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है, मात्र गोलगप्पे और डोसा खाने से तकदीर बदल जाती है। मात्र डोसा और खाने से तकदीर। बहुत अच्छा है। तेरी ये दुकानदारी चल जाए, तेरी ये दुकानदारी चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। तेरी ये दुकानदारी चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। अबे यार पब्लिक को बेवकूफी तो बनाना है, पब्लिक को बेवकूफी तो बनाना है। अगर नेता के साथ साथ बाबा हो गया, अगर नेता के साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। अगर नेता के साथ साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि आजकल भगवान की कथाएं महलों में रचती हैं। अरे झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बजती हैं। अरे झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बजती हैं, झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बजती हैं। ये कथाकार लोग भगवान को रईसों के यही खाना खिलाते हैं। भिल्ली के बेर और सुदामा के तंदुल भगवान गरीबों के यहाँ कब खाते हैं। भिल्ली के बेर और सुदामा के तंदुल भगवान अब गरीबों को यहाँ कब खाते हैं। और इन आडंबरी बाबाओं को तो 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ मेरे देश के करोड़ों बच्चे भूख से बिल जाते हैं। अरे ऐसा कौन सा भगवान होगा, ऐसा कौन सा महाराज होगा जो अपने बच्चों को दुखी देखकर खुद स्वयं 56 प्रकार के भोग खा लेगा। वो तो तभी खुश होगा, वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा, जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगाएगा। लेकिन आज दोस्तों हर किसी को पैसा और मान सम्मान चाहिए। आज हर भक्त को पैसा और मान सम्मान चाहिए। सच बताना मेरे दोस्त, ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए, ऐसे कितने भक्त हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। एक बार जोरदार तालियां अनिल अग्रवंशी के लिए। बहुत अच्छे अनिल, उम्दा उम्दा। तो ये थे हरियाणा के अनिल अग्रवंशी, जिन्होंने आस्था का व्यापार करने वाले लोगों पर टिप्पणियां की और हरियाणा का तेवर भी आपको दिखाया। अब मैं आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर जहां से एक नौजवान शायर आया है। और इन दिनों जो लोग लिख रहे हैं वो इतना खूबसूरत लिख रहे हैं क्योंकि नए वक्त के हिसाब से लिख रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में संवेदना की जगह मोबाइल आ गया है। आपकी ज़िंदगी में संवेदना की जगह इंटरनेट के अलग अलग ऐप्स आ गए हैं जिनसे आप अपनी संवेदना को जी रहे हैं, सोच रहे हैं। ऐसे ही दौर के एक नए शायर मध्यम सक्सेना को हमने बरेली से आमंत्रित किया है। गज़ल की आबरू इन दिनों जिन लोगों ने अच्छे से रख रखी है उनमें से एक उसका नाम है। एक बार जोरदार तालियों से आप मध्यम का स्वागत करें। मध्यम सक्सेना। 4 पंक्तियां मेरी आराधना की पंक्तियां हैं। स्वागत है बेटा। ये इसके पीछे एक बहुत छोटी सी भूमिका है। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा छोड़कर गोकुल जा रहे थे, गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तो सब बड़े परेशान हो गए कि हम कैसे जिएंगे इस शख्स के बिना जिससे हम इतना अद्भुत प्रेम करते हैं। तो वहाँ पर एक बड़े ज्ञानी पुरुष थे, उद्धव, जिनको अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार था। तो वो आते हैं कृष्ण के पास और वो कहते हैं कि कृष्ण तुम जाओ मैं इनको समझा लूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण सिर्फ मुस्कुराते हैं और उस मुस्कुराहट से मैंने कोशिश की कि 4 पंक्तियाँ वो अपनी मुस्कुराहट से क्या कहना चाहते होंगे उद्धव से। तो वो 4 पंक्तियाँ ये हैं कि यमुना तट को वन शिवट को मन के हठ को समझाओगे कैसे। वाह। मन के हठ को समझाओगे कैसे। राधा के नैनों के नीर को मीरा की पीर को धीर धराओगे कैसे। कितना सुंदर है। वाह वाह वाह। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न भी किया कि राधा और मीरा 2 अलग अलग युग की बात हैं, लेकिन मैं प्रेम और ज्ञान के बीच में संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 व्यक्तियों के बीच में संवाद। क्या बात है, बहुत अच्छी भूमिका। वाह। यमुना तट को वन शिवट को मन के हठ को समझाओगे कैसे। बहुत अच्छे है। मन के हठ को समझाओगे कैसे। राधा के नैनों के नीर को मीरा की पीर को धीर धराओगे कैसे।
कान्हा के नाम का प्रेम पीयूष हाँ। पिया है जिया है यहाँ सबने। हाँ। उधो ये तो बता दो के प्रेम के रंग पे ज्ञान का रंग चढ़ाओगे कैसे। उधो ये पलवा के बिहारी लाल जय। की। वाह। तो ये थे मध्यम सक्सेना। और मध्यम, तुमने मुझे उद्धव याद दिला दिया। उद्धव बड़े ज्ञानी थे। वो भी मुझे लगता है दिल्ली के आसपास की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे। लेकिन उद्धव जब आए और उन्होंने ज्ञान की बातें की, तो क्या उनसे अद्भुत संवाद किया जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर ने। जो उद्धव शतक लिखा है, आप जरूर पढ़िए, वो रस से डूबा हुआ है। मुझे उसका एक बंद याद आ गया। क्या कहती हैं गोपिकाएं उद्धव से, मैं चंद आपको सुना देता हूं कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे। जोग सिखाने आए हो कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे। ऊधो जे वियोग के वचन बतरावो ना। योग सिखाने आए हो, वियोग की बात कर रहे हो कि आए हो सिखावन को योग मथुरा से तोपे। ऊधो जे वियोग के वचन बतरावो ना। कह रत्ना कर दया कर दरस दीनी। बड़ी कृपा तुम आए। कह रत्ना कर दया कर दरस दीनी। दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ावो ना। एक मन मोहन तो बस के उजारो माह। हृदय के दर्पण में एक काना था, वही समस्या किए हुए। अगर आपके कठोर शब्दों से दर्पण टूट गया तो कितने काना हो जाएंगे। दर्पण टूटने पर उतनी छवियां हो जाती हैं, कष्ट कितने गुना बढ़ जाएगा, ये कह रही है गोपिकाएं। एक मन मोहन तो बस के उजारो माह। ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। और चूक चूक वही मन मुकुर हमारो हाय। चूकी हूं कठोर बैन पाहन चलाओ। और जब उद्धव आए हैं पत्र लेकर कि ये कान्हा का पत्र है, तो आप देखिए उत्सुकता कितनी है। कृष्ण होने का अर्थ ही ये है कि हर एक को ये लगे कि मुझे अपनी ओर खींच रहा। कृष्ण होने का अर्थ ही ये है कि द्वापर हो चाहे कलयुग हो, चाहे मां मीरा हो चाहे मां राधा हो, सबको ये लगे कि मेरे ही लिए बना है। तो भेजे मन भावन के, कृष्ण के उनके दूत हैं कि भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की। सुधि ब्रज गावन में जावन जबे लगी। कविता का चमत्कार देखिए आप कि भेजे मन भावन के ऊधव के आवन की। सुधि ब्रज गावन में जावन जगह लगी। कह रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर। दौर दौर नंद पौर आवन तबे लगी। अब खाट पर उद्धव बैठ गए हैं, चारों तरफ से लड़कियां इकट्ठी हो गई। गोपिकाएं की चिट्ठी आई है। कह रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर। दौर दौर नंद पौर आवन लगे लगी। कैसे देखें, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पैरों पे उझक रही हैं। उझकी पद कंजनी के पंजनी पे। पेखी छाती पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। चिट्ठी देख के सबको लग रहा है कि क्या होगा इसमें। उझकी पद कंजनी के पंजनी पे। देखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहने सबे लगी। बोल बाके बिहारी लाल की। तो कृष्ण के इस आराधन पर्व के बाद और मध्यम सक्सेना की इस मनहर शायरी के बाद मैं चलता हूं आस्था के दूसरे बड़े शक्तिपीठ की तरफ, उज्जैनी, जो ऊर्ध्वगामिनी विजय यात्रा का प्रतीक है। मनुष्य जब ऊपर उठता है तो वो उसका आत्मा स्वरूप उज्जैनी हो जाता है। उस उज्जैनी से शंकर के कंठ में सारा विष है। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा वाले शंकर इस जगति के मंगल के लिए विष धारण करते हैं। इसलिए देवता नहीं कहलाते, देवाधिदेव महादेव कहलाते। जो जगति के लिए, कल्याण के लिए विष पीता है वो महादेव हो ही जाता है। उस महादेव की नगरी से
भूत भगावन भगवान की नगरी से, उज्जैनी से अशोक भाटी यहाँ पर आए हैं। मूलतः जीवन बीमा निगम में काम करते हैं और अपनी कंपनी के खिलाफ काम करते हैं। भाई कंपनी बीमा करती है आदमी का, लेकिन ये कंपनी का सपोर्ट इस तरह से करते हैं कि आदमी को हंसाकर उसकी आयु बढ़ा देते हैं ताकि कंपनी को नुकसान ना पैदा हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ अशोक भाटी का स्वागत करिए। आइए, जोरदार तालियां अशोक भाटी के। स्वागत है भाटी जी आपका। हंसने हंसाने की बात करूंगा, हाँ। रुलाने के लिए तो इस देश के नेता ही क्या कम है। कुमार विश्वास जी के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत हाजिर जवाब है। और इनकी हाजिर जवाबी का मैं एक नमूना बताता हूं, अच्छा लगे तो इनका अभिनंदन तालियों से करना। हाँ। इनके घर जाना हुआ, पति पत्नी के संवाद सुने तो आनंद जो आया वो आपको सुनाता हूं। तालियां ढंग से बजना चाहिए जब अच्छा लगे तो। हाँ। आदरणीय भाभी जी ने कहा, इनकी श्रीमती ने कहा, प्राणनाथ, घर पे इसी नाम से बुलाती हैं, प्राणनाथ, पिछले जन्मदिन पर आपने मुझे लोहे के पलंग का दिया था उपहार, इस जन्मदिन पर क्या है देने का विचार। तो कुमार विश्वास जी बोले, मैं इस जन्मदिन पर उपहार देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। पिछली बार लोहे का पलंग दिया था, इस बार उसमें करंट छोड़ने वाला हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुमार साहब, हाँ जी। यहाँ पर कुछ देश की बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां बैठी हुई हैं। हाँ, देखिए हमारी ऑडियंस देखिए कहाँ से आती है। मणिपुर से, लखनऊ से, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। आपका भी स्वागत है। पूरे देश से लोग आते हैं हमारे यहाँ, झारखंड से, बिहार से, दक्षिण से। इसीलिए मैंने बोला देश की अच्छी सुंदर कन्या बैठी हुई। अच्छा, इनके कोर्स की एक बात कह देता हाँ बताइए। हूं। नगर की कुछ बहुएं बैठ गई महफिल जमा के, हाँ। खूब उड़ाई दावत और खूब लगाए ठहाके। फिर प्रस्ताव पास किया अपनी अपनी सासू माओ को तीर्थ यात्रा पर भिजवाने का, हाँ। यानी ढेर सारा पुण्य कमाने का। तो सारी बहुओं ने अपनी सासुओं को एक बस में बिठाया, हाँ। और तीर्थ पर भिजवाया। पर हाय रे किस्मत, कुछ ही दूर चलकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुनते ही सारी बहुएं मस्त हो गई। सुनते ही सारी बहुएं मस्त हो गई, क्योंकि सड़क किनारे थी घेरी खाई। सारी सांसें भगवान को प्यारी हो गई, एक भी बचने नहीं पाई। बहुएं इकट्ठा होकर रोने लगी, अपने नकली आंसुओं से अपना दामन भिगोने लगी। एक बहू तो बहुत ही तेज तेज रो रही थी, उसे देखकर एक श्रीमान को हैरानी हो रही थी। श्रीमान जी ने पूछा इतनी तेज रोने का कारण, तो छाती माथे कूटती महिला ने किया प्रश्न का निवारण कि मेरे हिसाब से तो रिश्तों की डोर टूट गई थी, किस्मत मुझसे रूठ गई थी। क्या बताऊं भाई साहब, मेरी तो सास की बसी छूट गई थी। बहुत अच्छे। और कुमार साहब जी। कविता तो 2-3 में लाया था, पर चूंकि बड़े युवा चेहरे दिख रहे हैं तो मैं इनकी उम्र में जब मैं था अच्छा, बाकायदा वो मैं सुना देता हूं ये कविता। सुनाइए। हालांकि हमारे यहाँ ओ, भूमिका ही जम गई आपकी तो। मध्य प्रदेश के अभी बहुत चुनाव मजा आया। संपन्न हुए हैं, हाँ। उस पर बड़ा एक अच्छा व्यंग लिखा था मैंने निर्दलीय प्रत्याशी पर। मैं आपको सुनाता हूँ वो जो आपकी उम्र की कविता है। सुनाइए। जब मैं आपकी उम्र में था तो क्या हुआ। हाँ। लोग कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगे, पर मुझे जोर का झटका जोर से ही लगा। मुझे प्यार मोहब्बत में बड़े बड़े झटके लगे। हाँ। मैं आपको झटके सुनाता हूँ 4। जैसे विद्युत मंडल में होते हैं ना, 220 वोल्ट का, 440 वोल्ट का, 880 वोल्ट का, और सबसे बड़ा 11,000 वोल्ट का। हाँ। पहला झटका, झटकेदार तालियां मिली आपकी। कुछ पढ़िए। कुछ हिस्से सुनाता हूँ कहानी के दोस्तों, हाँ। थे दिन भी बड़े खूब जवानी ठीक के है दोस्तों। दोस्तों। होती थी सुबह रोज मेरी 10 बजे के बाद, सोता था रोज रात को मैं 2 बजे के बाद। सोचता था मैं कोई कमसिन मुझे मिले, पाकर के कोई रूप सी मन में सुमन खिले। थी आस पक्की सजता रहा मैं नहीं रुका, बता बता के अक्स मेरा आई ना थका। तो 18वां बसंत दर्द भारी दे गया, मैं चक्कर में जिसके था उसे पटवारी ले गया। बहुत अच्छे। चक्कर में जिसके था उसे पटवारी ले गया। मैं चक्कर में जिसके था उसे पटवारी ले गया। आंखों से बहे धारे थे पानी के दोस्तों, थे दिन भी बड़े खूब जवानी के दोस्तों। 220 वोल्ट का। हाँ। अब झटका है 440 वोल्ट का। हाँ। तो आपकी तालियां भी उतनी बड़े, है ना। स्वागत है। 19वां लगा प्रयत्न फिर शुरू किए। प्रयत्न।
19वां लगा प्रयत्न फिर शुरू किए, कुछ मांगी मैंने मन्नतें कुछ लव गुरु किए, अगर मिल गई कोई प्रसाद में चढ़ाऊंगा, गिरिराज जी की परिक्रमा करने भी जाऊंगा। इस आस में फड़कता रोज मेरा कांदा था, ओझा से लेके मैंने एक ताबीज बांधा था। लगा 20वां बसंत हुआ जिससे प्यार जी, किडनैप करके ले गए उसे थानेदार जी। भाई वाह, किडनैप करके ले गए उसे थानेदार जी। अब वो थानेदार, जलवे बहुत थे थानेदार नी के दोस्तों, थे दिन भी बड़े खूब जवानी के दोस्तों। अब झटका 880 वर्ल्ड। अच्छा, बड़ा प्यार मिले, बड़ा तालियों का उपहार मिले। हाँ स्वागत है। 21वें से खुद को मैंने फिर किया तैयार। 21वें से खुद को मैंने फिर किया तैयार। एक दिन जरूर होगा किसी को तो मुझसे प्यार, ये सोच सोच मन में उमंगे बहुत बड़ी, दिल के गगन में आशा की पतंगे भी उड़ी। सराबोर हुआ सोच कर मैं इस ख्याल से, लगा मिल गया वरदान मुझे महाकाल से। तो जीवन के बगीचे में धतूरा हुआ बड़ा, मैं चक्कर में जिसकी था उसे सरपंच ले उड़ा। प्रमोशन हो रहा है आपका धीमे धीमे। मैं चक्कर में जिसके था उसे सरपंच ले उड़ा। अब वो सरपंच जी के घर की रानी है दोस्तों, थे दिन भी बड़े खूब जवानी के दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ा झटका 11,000 वर्ड का कविता का टर्निंग पॉइंट। ऐसी ताले देना कि बहुत दिनों तक मुझे भी याद रहे और कुमार साहब को भी। क्या बात है, हमारी पूरी सहानुभूति आपकी। थी एक मेरे कस्बे में, थी एक मेरे कस्बे में सुंदर सी हसीना। हाय हाय, बच गई, अभी बच गई, एक बच गई। थी एक मेरे कस्बे में सुंदर सी हसीना, कर रखा था मुश्किल उसने मेरा जीना। कई गुलफाम उसकी याद में आहें भरते थे, छुप छुप के उसकी रोज रोज बात करते थे। सोचता था हर कोई रोमांस चलेगा, रोमांस का सुनेरा हमें चांस मिलेगा। तो सबके दिलों में प्यार का अरमान था जगा, सब टापते ही रह गए मैं उसको ले भगा। बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या बात है, क्या चमक है आपकी चांद पर बिजली की, वाह। सब टापते ही रह गए मैं उसको ले भगा। और दोस्तों एक पंक्ति और अभी तक की जितनी कविता पढ़ी सब बराबर। हाँ। आपकी तालियां, मेरा विश्वास है कि उतनी ही मिलेगी। हाँ, सब टापते ही रह गए मैं उसको ले भगा। अब तीनों घरों में मेरी निशानी है दोस्तों। अब तीनों घरों में मेरी निशानी है दोस्तों, थे दिन भी बड़े खूब जवानी के दोस्तों। कविता का उपसंहार। हाँ, अब जाता हूं मैं उनके। साथियों, कवि सम्मेलन होता है और मैंने जो सोचा था इसमें कि शायद राजनीति से जुड़ाव इसका बहुत ज़्यादा होगा इन कवि सम्मेलन का, तो ऐसा कुछ ज़्यादा तो दिखा नहीं, लेकिन फिर भी मज़ा आया मुझे बहुत देखने में। और साथियों, आपको कैसा लगा आप भी कमेंट करके हमें बताइए। आज के लिए साथियों इतना ही वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।